रजौरी के इस गांव में आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक ये रीजन नहीं पता चल रहा है कि जिन बच्चों की या जिन मृतकों की मौत हुई है वो किस रीजन से हुई है। बड़ा ही दुखद समाचार कल भी रजौरी के बड्डाल से सामने आया, जिसमें बच्चों के समेत 12 लोगों की मौत हुई है। ये प्रश्न उठ रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कल भी रजौरी के बड्डाल गांव में जाकर 400 मेडिकल टेस्ट किए गए, जिसमें कुछ लोगों के टेस्ट भी लिए गए हैं, लेकिन फिर भी जब टेस्ट किया जा रहा है, लैब में टेस्ट किया जा रहा है, तो ये पता नहीं लग पा रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन डॉक्टर ने ये जानकारी दी है कि इसमें जो मृतक है वो कुछ उन्हें बुखार था, उन्हें उल्टी आ रही थी, खांसी हो रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ मृतक इसमें ऐसे थे जो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो गई। ये रीजन क्या है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये मौतों का सिलसिला है वो 8 दिसंबर से शुरू हुआ है। आखिरकार इस गांव में जो ये मौतें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि अभी तक जो टेस्ट किए गए हैं उसमें भी ये सामने नहीं आया है कि ये किस रीजन से अभी तक जो मौतें हुई है। क्योंकि अगर हम लैब टेस्ट की बात कर रहे हैं तो कई मेडिकल लैब्स में, जो कि हाईली क्वालिफाइड लैब्स है, वहां पर भी वो टेस्ट भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी इस रिपोर्ट में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। 8 दिसंबर से इन मौतों का सिलसिला इस रजौरी गांव में शुरू हुआ है, जिसमें जीएमसी रजौरी में फजल हुसैन की मौत हुई और उनकी बेटी फरमाना, राबिया कौसर, और रजौरी से इन्हें जो है वो जम्मू रेफर किया गया था, जिसमें बीच सफर में ही इनकी जो है वो मौत हो गई। उसके बाद 12 दिसंबर को रफ्तार अहमद की मौत हुई। 12 दिसंबर को बड्डाल के एक अन्य मोहम्मद रफीक परिवार की उसकी बेटी नाजिया कौसर और इश्तियाक की भी मौत हुई। फिर 18 दिसंबर को मोहम्मद रफीक के बेटे इशफाक अहमद की जीएमसी में पहुंचने के समय मौत हुई। 23 दिसंबर को जीएमसी रजौरी में मोहम्मद रफीक की गर्भवती पत्नी की मौत हुई। और ठीक 12 जनवरी 2025 को बड्डाल के मोहम्मद असलम की बेटी नवीना कौसर की मौत हुई और 13 जनवरी को मोहम्मद असलम की तीसरी बच्ची की मौत हुई। यानी आप देखिए कि 18 दिसंबर से ये मौतों का जो सिलसिला है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी प्रश्न उठ रहा है कि रजौरी के सिर्फ इसी गांव में लगातार ये मौतें क्यों हो रही हैं, ये क्या रीजन है, ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। जिसके बाद लगातार जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल लैब्स है, वो ये कोशिश कर रही है और कई फॉरेन लैब्स को भी ये टेस्ट बेचे गए हैं ताकि ये पता लगाया जाए कि आखिरकार जो ये मौतें हो रही है इस गाँव में ये क्यों हो रही है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय है, एक आम नागरिक का होते हुए आपको क्या लगता है कि जो ये मौतें इस वक्त इस गांव में हो रही है वो क्यों हो रही है? तो अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं और इस तरह से वीडियो के लिए बने रहिए और देखते रहिए JK5।